हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो उस वीडियो को इस वीडियो से पहले देख सकते हैं और अगर आपने वो देख लिया है तो इसको आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और मेनली 4 डिजिट नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। 3 डिजिट नंबर्स और 2 डिजिट नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो आपको इतनी एक टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ। जैसे 5 और 7 को हमने ऐड किया तो 5 और 7 को ऐड करने पर 12 हमें रिजल्ट मिला। तो इन 5 और 7 को तो एडेंड बोला जाता है और जो फाइनल रिजल्ट मिला 12 उसे बोला जाता है सम। तो जब भी किन्हीं दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स को नंबर्स को ऐड किया जाता है तो जिन नंबर्स को ऐड किया गया है उन्हें एडेंड बोलते हैं और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम सम बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं एडिशन की। उसमें सबसे पहले हम ऐसे एडिशन देख रहे हैं जिसमें कैरी वाला फैक्टर ना आए। फॉर एग्जांपल ये 5362 और 3236 को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें अरेंज कर देंगे, बिल्कुल कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे और फिर 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। सबसे राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ मूव करते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 और 6 को ऐड किया, 8 आया, कोई कैरी नहीं। फिर 6 और 3 को ऐड किया, 9 आया। फिर 3 और 2 को ऐड किया, 5 आया और 5 और 3 को ऐड किया, 8 आया। इसलिए 5362 और 3236 का एडिशन हो गया 8598। ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे ये वाला, इसमें भी विदाउट कैरी वाला एग्जांपल है। 23516 40437 1 and 2 is 3, 3 and 6 is 9, 4 and 1 is 5, 5 and 2 is 7। ओके। तो ये 3 नंबर्स को हमने ऐड करना देखा। ये तीनों नंबर एडेंट्स बोले जाएंगे और 7976 है वो सम बोला जाएगा। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब ऐसे ही कुछ वर्किंग एग्जांपल्स और हैं, या आपको खुद को ट्राई करके देखने हैं। जैसे एक बता दूं मैं आपको, इसका एडिशन करना है तो 268 आ जाएगा। ठीक है। फिर 347 आ जाएगा, 527 आ जाएगा और 718 आ जाएगा। ठीक है। इस टाइप से बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको वो ट्राई करके देखने हैं। इन सब में कहीं कैरी का यूज़ नहीं है। लेकिन आप ये भी देख लें कि ज़रूरी नहीं है कि 4 डिजिट वाले में 4 डिजिट ही ऐड करें। हम 4 डिजिट में 3 डिजिट वाला या 2 डिजिट वाला भी ऐड कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि राइट कॉर्नर जो यूनिट प्लेस वाला कॉर्नर है वो अलाइन होना चाहिए। फिर टेंस वाला, फिर 100 वाला, फिर 1000 वाला। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि 45 ऐड करना है तो उसको यहाँ लिख दें। ठीक है। 45 में 4 टेंस वाली लाइन में आएगा और 5 वंस वाली लाइन में ही आएगा। 330 में 300 वाली लाइन में आएगा, दूसरा 310 वाली में और 01 वाली लाइन में आएगा। इस तरीके से आपने अलाइन कर दिया, फिर एडिशन करना ईजी रहेगा। ओके। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर 2132 और 435 को ऐड करें तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका अलाइनमेंट। तो 2132 तो यहाँ है। अब 435 हम 1 के नीचे 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। ओके। और जैसे मान लो आपको इनको ऐड करना है तो इसका अलाइनमेंट केवल मैं बता देता हूँ। 6226 आएगा, फिर 1341, क्योंकि 4 डिजिट्स के ही हैं तो चलेगा, और 3 डिजिट का है तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अब ऐड तो आप कर लोगे। ओके। अब दूसरी टाइप का एडिशन हम देख रहे हैं जिसमें हम कैरी फैक्टर यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देखें सबसे पहले ये वाला। ठीक है। तो 7 और 5 को ऐड किया तो क्या आया, 12। 12 में से हम एक डिजिट रख लेते हैं और एक को कैरी में ले आते हैं, यानी राइट मोस्ट डिजिट रखेंगे और लेफ्ट डिजिट जो भी है उसको कैरी में ले जाएंगे। तो 1 2 का राइट वाला डिजिट 2 है तो उसको तो रख लेंगे और 1 को कैरी में लगा देंगे, ये सर्किल के फॉर्म में ऊपर दिखा देंगे। तो 7 और 5 12, 2 1 कैरी हो गया। अभी 1 इस लाइन में ऐड करने में हेल्प करना है हमें। तो 1 और 7 8, 8 और 6 14। 14 में राइट मोस्ट डिजिट को रख लेंगे, दैट इज़ 4, और लेफ्ट डिजिट्स को कैरी में डाल देंगे तो 1 है। ठीक है। तो 1 फिर से कैरी में गया। 1 और 4 5, 5 और 6 11। 11 का फिर से 1 रखेंगे और 1 को कैरी कर देंगे।
ठीक है, तो ये 1 कैरी हो गया, 1 एंड 4 5, 5 एंड 3 8। ओके, तो इस टाइप से कैरी वाले एडिशन हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। ठीक है, 5378, 669, 284 और 7 इन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस वाला ऐड करेंगे। देखो, 8 और 9 17, 17 एंड 4 21, 21 एंड 7 28, 28 में 8 रखेंगे और 2 कैरी कर देंगे। 2 कैरी हो गया, 2 एंड 7 9, 9 एंड 6 15, 15 एंड 8 23, 23 में 3 रखेंगे और 2 कैरी कर देंगे। फिर 2 एंड 3 5, 5 एंड 6 11, 11 एंड 2 13, 13 में 3 रखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। 1 एंड 5 इज 6, तो आंसर इज 6338। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ये वाला करना है हमें। ओके, तो 9 एंड 6 इज 15, 15 में 5 लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। फिर 1 एंड 8 9, 9 एंड 1 10, 10 में 0 रखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। 1 एंड 9 10, 10 और 9 19, 19 में 9 रखेंगे और 1 कैरी करेंगे। 1 एंड 7 8, 8 एंड 1 9, तो फाइनल आंसर इज 9905। ओके, तो इस टाइप से कैरी वाले एडिशन भी हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो एडिशन की पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मेन क्या है वो मैं बता दूं। कोई भी चीज़ कम्यूटेटिव तब कहलाएगी जब उसके ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता हो। जैसे 5 + 4 भी 9 होता है, और अगर हम 4 + 5 करें तब भी 9 ही मिल रहा है। यानी एडिशन आप 5 में 4 का करें या 4 में 5 का करें, सेम चीज़ मिल रही है हमें। एडेंड का ऑर्डर बदलने पर भी अगर सम सेम आ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी ए और बी को ऐड करो या बी और ए को ऐड करो, आंसर सेम आ रहा है, तो फिर एडिशन क्या फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको दो नंबर दिए हुए हैं 3266 और 4677, 3266 एंड 4677। इन दो को ऐड करने को आपको बोला। अब किसी स्टूडेंट ने 3266 को ऊपर लिखा और 4677 को नीचे लिखा, और किसी एक स्टूडेंट ने 4677 को ऊपर लिखा और 3266 को नीचे लिखा उसके। अब दोनों ने सॉल्व करने की कोशिश की। तो पहले वाले ने सॉल्व किया, तो 6 एंड 7 13, 3 कैरी 1, फिर 1 6 7, 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 एंड 2 3, 3 एंड 6 9, 9 तो 9 हो गया, कोई कैरी नहीं रहेगा, और 3 4 7। तो पहले वाले स्टूडेंट का आंसर मिला 7943। दूसरे स्टूडेंट ने, जिसने पहले 4677 लिखा था और बाद में 3266 लिखा था, उसका आंसर चेक करते हैं। 7 एंड 6 13, 3 कैरी 1, 1 एंड 7 8, 8 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 एंड 6 7, 7 एंड 2 9, 9 नो कैरी, 4 एंड 3 7। इसका भी आंसर 7943 ही मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप फर्स्ट नंबर में सेकंड ऐड करो या सेकंड नंबर में फर्स्ट ऐड करो, आंसर सेम आएगा। ओके, अब दूसरी तरह की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है, 3 + 4 + 5। अब आप 3 + 4 करके उसमें 5 ऐड करें तो क्या आएगा? 12। ठीक है, और इन्हीं को आप ऐसे करें कि पहले बाद वाले 2 नंबर ऐड करें और फिर उसमें पहले वाले नंबर को ऐड कर दें तो भी 12 आ रहा है। यानी कि एडिशन आप ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में एक स्टूडेंट ने किया है दूसरा स्टूडेंट भी उसी ऑर्डर में करे। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जैसे इन्होंने पहले 3 और 4 को ऐड किया था, बाद में 5 ऐड किया। इन्होंने पहले 4 और 5 को ऐड किया और बाद में 3 ऐड किया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आंसर 12 आ रहा है, तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये 3 डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स हैं, 1368, 2452, 1073। एक स्टूडेंट ने क्या किया, पहले इन 2 नंबर्स को ऐड किया और बाद में जो रिजल्ट मिला उसमें ये नंबर ऐड किया। ठीक है,
और दूसरे स्टूडेंट ने पहले इन दो नंबर्स को ऐड किया और बाद में जो रिजल्ट मिला उसको इसमें ऐड किया। देखते हैं आंसर क्या डिफरेंट आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 1368 एंड 2452। तो देखो 8 एंड 2 10 0 1 कैरी, 1 एंड 6 7 7 एंड 5 12 12 का 2 कैरी 1, 1 एंड 3 4 एंड 4 8, 1 एंड 2 3। ठीक है, तो 3820 तो इन दोनों के एडिशन से आया। अब जो रिजल्ट मिला यानी कि सम मिला उसको इसमें ऐड कर देंगे 1073 में। तो 3820 प्लस 1073 ये किया हमने, तो 033279808314। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4893। ये कब आया? जब हमने पहले दो डिजिट इन दो नंबर्स को ऐड किया और बाद में जो रिजल्ट मिला उससे इसको किया। अब हम ये ट्राई कर रहे हैं कि पहले 2452 और 1073 को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 1368 से ऐड कर देंगे। तो देखो 2452 और 1073 को ऐड किया तो 235572 का 2 12 12 का 2 कैरी 1 1 एंड 4 5 5 एंड 0 5 2 एंड 1 3, तो 3525 आया और इसमें जो 1368 था उसको ऐड किया तो उसको ऐड करने पर आया 4893। तो यहाँ भी 4893 और यहाँ भी 4893, तो हम बोल सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है। अब नेक्स्ट पार्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर वापस मिल जाता है। जैसे 5 + 0 करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा। 2030 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो वापस से 2030 ही मिल जाएगा। या ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड करें 729 तो 729 ही मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ। नंबर को अब अगर ज़ीरो से ऐड करते हैं तो जो सम होता है वो खुद नंबर के इक्वली हो जाता है। जैसे 4674 में ज़ीरो ऐड किया तो वापस 4674 आ गया, ज़ीरो में 4674 ऐड किया तो वापस से 4674 आ गया। ओके, अब आगे का पोर्शन आता है सब्ट्रैक्शन। हमने एडिशन देख लिया विदाउट कैरी और विद कैरी। अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे विदाउट बोरोइंग एंड विद बोरोइंग। ठीक है, तो विदाउट बोरोइंग सब्ट्रैक्शन सबसे पहले इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, 8796 माइनस 6533। इसमें देखो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, फिर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हो गया, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो फाइनल आंसर आ गया 2263। अब जैसे ये है, एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाता कि आप 1 3 4 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 3, तो क्या करते? आपको अरेंज इसी तरह से करना पड़ेगा, है ना। यूनिट के साथ यूनिट वाला, टेंस के साथ टेंस वाला। 100 इसमें है इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। माइनस करना है तो 4 3 1 3 2 1 1 1 1 1 आंसर आ जाएगा। अब विद बोरोइंग देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए लेट अस सब्ट्रैक्ट 2356 फ्रॉम 8525, तो फ्रॉम 8525 है यानी 8525 में से 2356 सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर 8525 आएगा और नीचे आएगा 2356। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? देखो 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की हमने, लेकिन 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 5 स्मॉलर नंबर है 6 बिगर नंबर है। तो हमको कुछ बोरो करना पड़ेगा पास वाले डिजिट से। तो 1 हमेशा बोरो किया जाता है। जैसे 1 बोरो करेंगे तो 5 इस 1 से मिलकर 15 हो जाएगा, क्योंकि 10 से अगर 1 बोरो करते हैं तो वो 10 बोरो होता है। 10 और 5 मिलकर 15 हो जाता है। पर आप फिलहाल इतना याद रखें कि 5 है, 1 बोरो किया तो 1 लेफ्ट में लग गया, 15 हो गया। 15 माइनस 6 की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ 9 कर देंगे। अब देखो ये पहले 2 था, इसने 1 5 को दे दिया तो ये खुद तो 1 रह गया ना, अब क्योंकि 1 तो दे दिया तो अब ये 1 रह गया। अब 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 छोटा है और 5 बड़ा नंबर है। तो फिर से 1 को बोरो करना पड़ेगा अपने नेबर से। तो इसका नेबर डिजिट है 5,
तो 5 से ये फिर से 1 बोरो करेगा, ऑलरेडी 1 था, 1 बोरो किया, जो लेफ्ट में लग गया तो क्या बन गया 11। तो अब 11 तो 5 से बिगर है, तो 11 माइनस 5 निकालेंगे हम और वह आएगा 6। ओके, अब आगे देखें तो इसने 5 ने एक नंबर दे दिया था इसको 2 को, तो क्या रह गया 5 वाला 4। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट इजीली हो सकता है क्योंकि 4 इज बिगर नंबर देन 3। तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1 और इधर 8 माइनस 2 आ जाएगा 6। ओके, फिर एक एग्जांपल देखें, 8525 माइनस 2356, तो 15 माइनस 6 इज 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 गया तो 1 रह गया, 2 था, एक गया, 1 रह गया। अब 1 में से 5 नहीं जा पाएगा तो एक इधर से लेंगे, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 रह गया, 4 माइनस 3 1 और यहाँ पे 8 माइनस 2 6, 6 1 6 9। ओके, तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम, कभी आंसर को चाहें कि इसको वेरीफाई कैसे करें, तो आप यूँ कर सकते हैं कि सबसे पहले आप आंसर निकाल लें। 8525 में से एक बिगर नंबर में से एक स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया और उससे आपको एक रिज़ल्ट मिला। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो स्मॉलर नंबर है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है और जो आपको रिजल्ट मिला है उन दोनों का सम कर दो, एडिशन कर दो। एडिशन करने के बाद अगर सम यही मिल जाए 8525, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ चेक कर लेते हैं, जैसे 8525 में से 2356 सब्ट्रैक्ट करने पर 6169 मिला है, तो इन दोनों को ऐड करने पर 8525 मिलना चाहिए। तो 2356 और 6169 को ऐड किया और देखो 6 9 15 का 5 1 कैरी, 1 एंड 5 6 एंड 6 12 का 2 1 कैरी, 1 एंड 3 4, 4 एंड 1 5 कोई कैरी नहीं, 2 एंड 6 8। ठीक है, तो वही मिल गया 8525, मतलब हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 5000 में से 2385 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 2615 बचेगा, है ना। आप कैसे करेंगे कि 05 से स्मॉलर है तो एक इधर से ले लेंगे, तो 10 हो गया, 10 माइनस 5 5। अब देखो ये 0 था, इसने जब एक दिया नंबर तो ये 9 रह जाएगा, तो 9 में से अब 8 1 बचेगा, इसने भी दिया तो 9 में से 3 हमारा 6 बचेगा और इधर 4 में से 2 बचेगा। तो आंसर 2615 आ गए। वेरीफाई करना है तो इन दोनों को ऐड करो और ये ऊपर वाला नंबर हमारा बन जाएगा 5000। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं खुद से। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपको साइन लगा के दे दिया जाए ऑलरेडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो आप सॉल्व कर लेते हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें वो अब हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप है ना सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझें, देखें उसमें क्या पूछा गया है और उसके बाद ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। जैसे पहला एग्जाम्पल है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स इन अ ग्राम पंचायत इलेक्शन। ओके, एक ग्राम पंचायत इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, दे गोट 2874 वोट्स। एक को मिले 2874 वोट्स। ठीक है, 2874 वोट्स तो एक को मिल गए, दूसरे को मिले 3587 वोट्स और तीसरे को मिले 708 वोट्स। ठीक है, और 59 वोट्स ऐसे भी थे जो गलती से डल गए, इनवैलिड थे। तो टोटल कितने वोट डाले गए आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 3 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, अब 3 कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग लोग वोटिंग करने गए, इलेक्शंस में वोटिंग करने जाते हैं। तो कुछ लोगों ने कैंडिडेट नंबर 1 को वोट किया, कुछ लोगों ने कैंडिडेट नंबर 2 को किया, कुछ लोगों ने कैंडिडेट नंबर 3 को वोट किया, कुछ लोगों ने इनमें से किसी को वोट करने की कोशिश की पर गलती से उनका वोट कहीं नहीं गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो बताओ टोटल कितने वोट डाले गए। तो हमें तो सबको ऐड ही करना पड़ेगा ना भाई, किसी ने 5 डाले, किसी ने 3 डाले, किसी ने 4 डाले, तो टोटल कितने आ गए 5 एंड 3 एंड 4, यानी कि 5 + 3 + 4। अब किसी ने यहाँ पे 2875 डाले हैं वोटिंग,
किस 2874, किसी का 3587, किसी का 708, तो सबको ऐड ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो इनवैलिड वोट्स हैं, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड करके देखते हैं। 4 और 7 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 का 8 2 कैरी। फिर 2 एंड 7 9, 9 एंड 8 17, 17 0 17, 17 5 22, 22 का 2 फिर से 2 कैरी। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 का फिर से 2 कैरी। 2 एंड 2 4, 4 एंड 3 7, तो फाइनल आंसर इज 7228। मतलब नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज 7228, 7228। नेक्स्ट इज हाउ मच इज 6103 ग्रेटर देन 4817। 6103 4817 से कितना बड़ा है। तो अगर आपको 4 डिजिट में सोचना मुश्किल हो रहा है तो जैसे नॉर्मल सोचें। अगर आपसे कहा जाए कि 5 3 से कितना बड़ा है, हाउ मच इज़ 5 ग्रेटर देन 3, तो आप क्या करेंगे कि भाई 3 को कितने बाद में 5 आएगा, हम काउंट करेंगे 4 5, 2 टाइम्स बाद में आया, 2 बाद में आया नहीं, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ रहा है। यानी कि अगर हमें ये निकालना है कि कोई नंबर किसी नंबर से कितना ग्रेटर है, तो हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। और डिफरेंस का मतलब ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो 6103 और 4817 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 6103 माइनस 4817। सॉल्यूशन आएगा 1286। कैसे? 3 में से 7 नहीं जाएगा तो एक बोरो करेंगे, 13, 13 माइनस 7 6। अब बोरो किया तो ये जो 10 था उसकी जगह 9 रह गया, 9 माइनस 1 8। फिर क्या रह गया यहाँ पे? ज़ीरो। यहाँ पे 1 है, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे। ठीक है, अब ये 1 का तो 0 रह ही गया था, तो 0 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 5 माइनस 4 1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9031। इफ वन ऑफ द नंबर इज 4159, फाइंड द अदर नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम, और सॉल्यूशन में आप देखोगे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, है ना। कैसी बेवकूफ़ी है ये, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। द सम ऑफ टू नंबर इज 9031। अगर आपसे कहे कि दो नंबर्स का सम 10 है, दो नंबर का सम 10 है और उसमें से एक नंबर 3 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम सोचेंगे कि यार 3 में किसको ऐड करें कि 10 हो जाए। ठीक है, तो अब ऐसे सोचेंगे कि 3 में अगर 1 को ऐड किया तो 4 ही होगा, 2 को ऐड किया तो 5 हो जाएगा, 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 बाई 1 हम करें। लेकिन इसकी जगह हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा कि 3 में किसको ऐड करें कि 10 हो जाए, तो आप यूँ भी तो कर सकते हो कि हम 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट ही कर लें ताकि ये आंसर डायरेक्टली आ जाए। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। मीन्स 10 और 3 में जो डिफरेंस है ना उसी को ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा। और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? एडिशन से निकाला जाता है। तो इसमें सम ऑफ टू नंबर इज 9031 और इधर है 4159 एक नंबर है, तो 4159 में क्या ऐड करें कि 9031 आ जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो 9031 माइनस 4159। ओके, ये करते ही आंसर आ जाएगा 4872। इसको आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ अ वॉच इज 2375 एंड दैट ऑफ मोबाइल इज 2800। एक वॉच की प्राइस तो है 2375 और एक मोबाइल की प्राइस है 2800। विच कोस्ट मोर एंड बाई हाउ मच? दोनों में से कौन सा नंबर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? तो देखो कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे 1 बाई 1। सबसे पहले 2 और 2 को कंपेयर किया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब 3 और 8 को कंपेयर करेंगे तो 8 बड़ा है 3 से, और अगर 8 बड़ा है 3 से तो 2800 बड़ा हो गया 2375 से। तो ज़्यादा कॉस्टली कौन सा आइटम है? 2800 वाला, जो कि मोबाइल है। तो मोबाइल
की जो कॉस्ट है वो वॉच की कॉस्ट से ज़्यादा है, इतना तो पता चल गया। अब कितनी ज़्यादा है यानी कि दोनों की रेट में कितना डिफरेंस है, और ये आ गया। और डिफरेंस निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2800 माइनस 2375 करेंगे। तो ये आप सॉल्व करके देखो, ज़ीरो में से 5 नहीं जाएगा तो बोरो करेंगे, 10 माइनस 5 5 हो गया। अब ये 9 रह गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, और इधर 7 माइनस 3 4 हो गया, 2 माइनस 2 0, यानी 425 रुपीज का हमारे पास डिफरेंस है। ओके, तो इस टाइप से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।